हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने संस्कृत के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, अब आपके रिजल्ट के बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने इस पेपर का सल्यूशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसका अपने आंसर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था। ठीक है ना, बी ऑप्शन। दूसरे के अंदर अपने को भरना था स ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तीसरे के अंदर विद्याधनम। ठीक है ना, स ऑप्शन करेक्ट होता। चौथे के अंदर यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अ ऑप्शन सही होगा या द ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, ये बताना है आपको। ठीक है, फिर पांचवे के अंदर अपने बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर छठा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वे कार्येषु सर्वदा का बलवती भवती, तो बुद्धि। ठीक है ना, स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने जिसमें आपको संधि विच्छेद करना था उसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अपना पंडितः जनः, इसके अंदर अपने संधि हो जाएगी ए ऑप्शन। ठीक है ना, अगला था आपने जिसके अंदर अपने को ब ऑप्शन करेक्ट चुनना था, इसमें बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 10वें के अंदर नमस्ते ऑप्शन अकरेक्ट होगा। 11वें के अंदर अपने स ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर है कर्मधारय समासस्य उदाहरणमस्ति। ठीक है, तो इसमें नील कमल और हालांकि देखा जाए तो ये दोनों ही कर्मधारय के उदाहरण ही हैं। ठीक है ना, ये दोनों। ठीक है, तो आपने इनमें से क्या चुना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में ही आता है, क्योंकि हमने कल बात की थी पीत है अंबर, मतलब पीला है अंबर जिनका। ठीक है, ऐसे करें तो ये कृष्ण होता है, तो बहुव्रीहि में भी आता है। और अंबर की विशेषता है, मतलब कपड़े की विशेषता है कि वो पीला है, तो यहाँ कर्मधारय भी बन रहा है। ठीक है, और इसमें तो कर्मधारय है, निश्चित रूप से है। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपना नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, फिर इसके अंदर अपने उपसर्ग कौन सा था, तो उद उपसर्ग था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दुर्बलम। अब इसको संधि मतलब उपसर्ग अलग करना था, तो दुर। ठीक है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं अपने इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान में भरना था। पहले में कुमारी, ठीक है ना, दूसरे में गुणवान, ठीक है, तीसरे में करणीयम, ठीक है, और फिर अपने चौथे में तव भरना था, छात्राय भरना था। ठीक है, और क्रीडिष्यति, ठीक है ना, इसमें भरना था क्रीडिष्यति। ठीक है, फिर सातवें के अंदर हो जाता अपने करिष्यामी। ठीक है ना, करिष्यामी, मी छोटा करना है ना, करिष्यामी। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। अब यहाँ से आपके लिए आ जाता है इसमें पढ़ के आपको गद्यांश को पढ़ के आंसर देना था। ठीक है ना, तो एक शब्द वाले तो सामने लिखे हैं, तो इसका हो जाता अपने अनुशासनस्य। ठीक है, दूसरे का हो जाता अपने छात्रा, तीसरे का आपने अनुशासित लिखा होगा, और चौथे में ईश्वरस्य। ठीक है, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना था। ठीक है, जिसमें अनुशासनम किम भवति, तो इसका आंसर अपने पहली लाइन आंसर था। ठीक है ना, अगर आपने यहाँ से यहाँ लिखा है तो ठीक है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपने नेक्स्ट है ये दूसरा किमर्थम, इसका अगर आंसर है आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा तो एकदम करेक्ट है, जो कि तीन बड़े बड़े शब्द हैं ये वाले। ठीक है ना, ये अपना आंसर है। ठीक है, अगला था आपने तीसरा जिसके अंदर क सदा फलम भवति। ठीक है, तो तीसरे का आंसर ये लास्ट वाली लाइन थी। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लिखना था, तो ये लिखा तो एकदम आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर इसका अपने को समुचितम शीर्षकम लिखत, शीर्षक लिखना था, तो अनुशास्य महत्वम, अनुशासन का महत्व। ठीक है, ये हो जाता। उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन थे, ये आपने अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, फिर अपने को संख्या लिखनी थी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अष्टदशाधिक शतम। ठीक है ना, और ये 222 है, तो इसको लिखेंगे द्विशतिधिक द्विशतम। ठीक है, द्विशतकम या द्विशतम। ठीक है, हो जाएगा ऐसे। अगला देखते हैं अपने विद्यालयम। इसमें आपको बताना है कि रेखांकन विभक्ति और तत्कारणम च लिखत, तो द्वितीय विभक्ति और निक्षा योगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, चतुर्थ विभक्ति लग रही है इसमें, और रामाय नमः। ठीक है ना, रामाय नमः लिखना था। ठीक है, करेक्ट आंसर ये होता। अगला देखते हैं आपको इसमें प्रश्न निर्माण करना। ठीक है ना, तो इसमें करना था आपको कह, ये सुरादीप लिखा ना, इसकी जगह लिखना कह। ठीक है, और यहाँ पे कसमें या काम, इन दोनों में से क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताना, एक आंसर इनमें से करेक्ट है। ठीक है, फिर अपने ये आ गया इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी थी आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे अन्वय, मतलब यहाँ पे ये शब्द भरने थे। पहले में आपने प्रजानाम भरा होगा, प्रजानानाम। ठीक है, हिते हितम च आत्मप्रियम। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपने राज्य। ठीक है, और लास्ट में प्रियम हितम। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये भरने थे, ये भरें तो आपके एकदम करेक्ट है। ठीक है,
अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने थे, फिर हिंदी जननी तुल्यम वत्सला इस पाठ का हिंदी में भाषा में सार लिखना था, और मिलान वाले आपको पर्याय पदम मेलियत, इसमें क्या करना था, ये मिलान, कानने, कानने मतलब वन जंगल, ठीक है, और जम्बू का श्रृंगार, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हो सकता है, बाकी मिलाना इसी से था आपको, ठीक है। वेला, वेला मतलब समय, और हिमकरा मतलब चंद्र, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फिर से खाली जगह भरनी थी, तो पहले में हो जाता अपने जवेना, ठीक है, शने, ठीक है, और बही, ठीक है ना। अगला है अपने जिसमें आपको यहाँ से इसके चुनने थे, ठीक है ना, इसके हिसाब से आपको गद्यांश के हिसाब से यहाँ पे आंसर देने थे, ठीक है। और अथवा में था ये, दोनों में से कोई आपको एक चुनना था कोई, ठीक है। फिर आपको ये पद्यांश दे रखे थे, इनका आंसर देना था, ठीक है। उसके बाद में आपके यहाँ पे वार्तालाप था, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर पूछे थे, इनका आंसर देना था। उसके बाद में आता अपने यथाक्रम संयोजनम कृत्वा लिखत, ठीक है, इसको क्रम से लिखना था। तो देखिए सबसे पहले लाइन आप ये लिखते, ठीक है ना, एकस्मिन वने एक सिंह वस्ति स्म। दूसरे नंबर पे आपको ये लिखनी थी, एकदा स जाले बध, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको लिखना था ये, स संपूर्ण प्रयासम अकरोत पर अबंधनात् न मुक्त, सारा प्रयास किया लेकिन वो बंधन से मुक्त नहीं हो पाया, जाल से नहीं निकला, कौन, शेर, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको ये नीचे वाली लाइन लिखनी है जो छठे पे आ रखी, तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एक मूषक तत्र आगच्छत, वहाँ पे एक मूषक आ गया, कछु, अरे क्या मूषक यानी वो आ गया कौन, जिसके दांत बहुत तेज होते हैं, वो काट देता है ना, क्या कहते हैं उसको, मूषक, माउस, चूहा आ गया है ना, चूहा। फिर चौथे पांचवे पे देखिए, मूषक परिश्रमेण जालतम अकृदंत, उसने जाल काट दिया। छठे पे लास्ट में अपनी लाइन ये हो जाती है, ठीक है, सिंह आज़ाद होने वाली, ठीक है ना। तो ये अगर आपने क्रम लिखा तो आपके एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसके अथवा में आपको यहाँ से एक संस्कृत भाषा है महत्वम, इस पे आपको अनुच्छेद लिखना था, कहने का मतलब मंजूषायाम लिखना था, ठीक है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे या तो आप प्रार्थना पत्र लिख देते, नहीं तो आपको ये भरना था खाली जगह में, ठीक है। किस प्रकार से देखिए, सादरम नमो नमः पहले में, कुशलम दूसरे में, तीसरे में जनाहा, चौथे में पशु पक्षिणम, ठीक है, और पांचवें में कपोतः, छठे में भोजनम, ठीक है, फिर सातवें में आपके आता है नौका विहारम, और आठवें में आता आनंददायकम, ठीक है ना। अगर इस प्रकार से आपने भरा है तो ये आपके एकदम करेक्ट है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट। अब या तो आपको इस चित्र को देखकर इसके बारे में ये जो शब्द दे रखे थे उससे सेंटेंस बनाते थे, या फिर आपको ये इस प्रकार से लिखना था, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले में आपने करोसी भरा तो आपके एकदम करेक्ट है, दूसरे में अधुना, ठीक है, तीसरे में क्रीडांगणे, ठीक है, चौथे में सह, ये भरना था सह, ठीक है ना। फिर आपको क्रीडायाम, ठीक है, फिर आवश्यकता अध्ययनम, ठीक है, और लास्ट में भरना था आपको बहुलाभम, ठीक है ना, बहुलाभम ये भरना था। इस प्रकार से आपने भरा तो आपके एकदम करेक्ट है, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन था जिसमें आपको भावार्थ लिखने थे, ठीक है। तो आपको कोई भी इसमें से ना 4 वाक्यों के भावार्थ लिखने थे, ठीक है, और यहाँ पे अपने लिख रखे हैं, तो आपने इसी प्रकार से बनाया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसमें से कोई भी आपको 4 करने थे, 6 थे, कोई 4 करने थे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और चैनल पे बने रहना, रिजल्ट की जैसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी आपको तुरंत बता दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।